स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। आइए दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह। जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वह है अशोक की लाट, यानी कि अशोक स्तंभ के जो ऊपर का हिस्सा है, जो अशोक का स्तंभ था जो कि सारनाथ में स्थित है, उसके जो ऊपर का ऊपरी हिस्सा है वही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसमें जो पशु हैं वह हैं घोड़ा, सांड, जो कि सामने की तरफ हैं वह हैं घोड़ा और सांड, और जो पीछे की तरफ हैं जो हम लोगों को दिखाई नहीं देते वह हैं शेर और हाथी। इसमें जो नीचे जो वाक्य लिखा हुआ है वह है सत्यमेव जयते, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और यह देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी है। राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज भारत की आन बान शान। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसमें 3 रंग हैं, ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा। केसरिया रंग जो कि ताकत एवं साहस का प्रतीक होता है, सफ़ेद जो कि शांति एवं सत्य का प्रतीक होता है, हरा जो कि विकास एवं समृद्धि का प्रतीक होता है। बीच में एक धर्म चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। 24 तीलियों का अर्थ होता है निरंतर प्रगतिशील रहना। और जो धर्म चक्र बना हुआ है इसका जो रंग है वह समुद्री नीला है। तिरंगे का जो वर्तमान स्वरूप है वह 22 जुलाई सन 1947 को अपनाया गया था। इसे पहली बार भारतीय तिरंगे को पहली बार पारसी चौक कोलकाता सन 1906 ईस्वी में फहराया गया था। इसका जो वर्तमान स्वरूप है वह पिंगली वेंकैया, जो कि आंध्र प्रदेश के एक वनस्पतिक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा तैयार किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज में पहले चरखा था जो कि 1931 में अपनाया गया था चरखा, और चरखे को 22 जुलाई 1947 को हटा दिया गया था। इसके बाद ही चरखे की जगह धर्मचक्र को अपनाया गया था। धर्मचक्र जो कि जिसमें 24 तीलियां हैं, और इन 24 तीलियों का अर्थ है जीवन के 24 घंटे प्रगतिशील हैं। हमारे तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। हालांकि दोस्तों काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर जो है ना वो दे देता है चौड़ाई अनुपात लंबाई क्या है। तो दोस्तों जो ये अगर लंबाई और चौड़ाई है, जैसे ये लंबाई है तो ये दोस्तों 3 अनुपात में है, और ये जो चौड़ाई है ये 2 अनुपात में है। तो आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। जैसे कि ये जो है, मैंने ये जो लाइन खींची है ये इसकी लंबाई है, और ये जो मैंने लाइन खींची है ये इस चौड़ाई है। तो दोस्तों कभी भूलेंगे नहीं, लंबाई 3 और चौड़ाई 2 के अनुपात में होती है हमेशा। ध्वज संहिता जो कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के लिए जो भी नियम है वह ध्वज संहिता में लिखे हुए हैं, जिसे 2002 में अपनाया गया था, और इसे 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया था। और ये जो झंडे बनाने यानी कि तिरंगे बनाने का एकमात्र पूरे भारत में एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जो कि हुबली कर्नाटक में है। खादी एवं टाट का बना हुआ झंडा ही मान्य होता है भारत में। 15 अगस्त, दोस्तों आप लोगों को पता नहीं होगा 15 अगस्त पर झंडा कहाँ फहराया जाता है और 26 जनवरी को कहाँ फहराया जाता है। तो दोस्तों जो 15 अगस्त है वहाँ 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाल किले पर जो हमारा तिरंगा होता है उसका ध्वजारोहण किया जाता है, यानी कि तिरंगे को नीचे से ऊपर की ओर ले जाया जाता है, और कुछ नहीं किया जाता हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और जो 26 जनवरी है वहाँ पर जो राजपथ है, यानी कि जो दिल्ली में जो इंडिया गेट के पास जो राजपथ है वहाँ पर राष्ट्रपति जी के द्वारा ध्वज को फहराया जाता है, यानी कि तिरंगा पहले से ही ऊपर होता है, उसे बस खोलकर फहराया जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों के, क्योंकि आप लोग जब छोटे होंगे तो स्कूल में भी ऐसे फूल बांधकर उसमें जो फहराया जाता है उसे खोलकर वह 26 जनवरी पर किया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय गान के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने 1911 में इसे लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनर बांग्ला है। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसकी अवधि, जिसे हम लोग मतलब गाने का समय कहते हैं, वह 52 सेकंड है। प्रथम व अंतिम पंक्ति में 20 सेकंड लगने चाहिए। बाकी जो बीच की पंक्तियां हैं उन सभी में 52-20 यानी कि 32 सेकंड लगने चाहिए। राष्ट्रीय गान में जय शब्द 10 बार आया है, और इसमें जो नदियों के नाम आए हैं वह गंगा और यमुना के आए हैं। इसे
सबसे पहले सरला देवी चौधरानी ने गाया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में। और ये जो कलकत्ता का अधिवेशन था, इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वह कर रहे थे विशंधर नारायण। और मूल रूप से यह लिखा गया था बांग्ला भाषा में। जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था इसे, यह बांग्ला भाषा में लिखा था। और इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वह भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही किया सन 1919 में। तो पहले जब ये गाया गया था 1911 में, और मैंने आपको बताया था यह कब मतलब लिखा था इन्होंने 1911 में, और गाया भी 1911 में ही गया। लेकिन जो इसका अंग्रेजी अनुवाद था ये 1919 ईस्वी में किया गया था। और इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद था उसका नाम था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसे पहली बार छापा गया तथ्यबोधिनी पत्रिका में, जिसका शीर्षक था भारत विधाता। राष्ट्रीय गीत भारत का वंदे मातरम है। इसके जो रचयिता हैं वह बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, और इन्होंने इसे आनंद मठ में लिखा है। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, और इसे 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी ने की थी। तो दोस्तों, राष्ट्रीय गीत जो है वह पहले गा लिया गया था 1896 में, और पीछे जो मैंने अभी अभी आपको बताया था जो राष्ट्रगान था वह 1911 में लिखा गया था, और गाया भी 1911 में ही गया था, जो कि सरला देवी चौधरानी के द्वारा गाया गया था। तो यह 1896 में ही कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसकी गायन अवधि होती है 65 सेकंड। मूल रूप से यह संस्कृत और बांग्ला भाषा में लिखा गया, और इसे सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग जो कि शक संवत पर आधारित है। शक संवत जिसे 78 AD यानी कि 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रीय पंचांग में 12 माह होते हैं, जो कि जिसका पहला माह चैत्र से शुरू होते हुए फाल्गुन तक होते हैं, यानी कि चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, अग्रहायण, पौष माह और फाल्गुन। और ये जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह जो कि रुपए का जो चिन्ह है वह उदय कुमार धर्मलिंगम के द्वारा तैयार किया गया था। इसका डिज़ाइन उदय कुमार धर्मलिंगम जो कि एक IITN है, इन्होंने इसे देवनागरी लिपि में देवनागरी लिपि में रे और अंग्रेजी का आर, इन दोनों को मिलाकर ये जो चिन्ह है इसे तैयार किया था। और इसे राष्ट्रीय जो चिन्ह है हमारा मुद्रा चिन्ह, इसे 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। भारत 5वां देश बना जिसने अपना मुद्रा चिन्ह अपनाया था। भारत से पहले डॉलर, येन, स्टर्लिंग और यूरो। डॉलर जो कि अमेरिका के आसपास देश हैं उनमें चलता है, येन जो कि जापान की साइड चलता है, और यूरो जो कि यूरोपीय देशों में चलता है। तो और जो स्टर्लिंग है इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए स्टर्लिंग कहाँ चलता है। तो दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वह बरगद है, और ये बरगद है, इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बोधालोसिस। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगेटिक डॉल्फिन है, इसका नाम कैरीफेना हिप्प्यूरस है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम नीलुम्बो न्यूरीफेरा गर्टन है। विरासत पशु हमारा हाथी है, जिसका वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। हमारा राष्ट्रीय फल आम है, जिसका नाम मैंगीफेरा इंडिका है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय सब्जी हमारी कद्दू है। राष्ट्रीय मिठाई हमारी जलेबी है। राष्ट्रीय सरीसृप यानी कि रेंगने वाला जो जीव है वह किंग कोबरा है। हमारी राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, हिंदी जो है वह हमारी राजभाषा है। इसे 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। भारत की सरकार के द्वारा इसे 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। 14 सितंबर जिसे हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, और जो हमारी राष्ट्रीय लिपि है वह है देवनागरी। तो दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों को मैंने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो कि सारे हैं, राष्ट्रीय चिन्ह जिसमें राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत के बारे में मैंने आपको बताया। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़ते रहिए, और आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन सब में। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।